विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बात करती है। हमारा लक्ष्य है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। हम किसी चीज की नवनिर्माण की बात नहीं करते। हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है, हम भारत में जिन चीजों को रहे हम उसको उसी रूप में स्थापित करना चाहते हैं। हम तक्षशिला विश्वविद्यालय को पुनः उसी रूप में प्राप्त करना चाहते हैं जो हमारी संस्कृति थी। उसी बात पे एक विषय आया है सीधी जिले में लॉ कॉलेज का। लॉ कॉलेज सीधी में जिले में वर्षों से संचालित थी। बार ऑफ काउंसिल का नियम आता है और सीधी जिला उस नियम में खरा नहीं उतरता है। कुछ मात्र शर्तें रहती हैं, उन शर्तों को पूर्ण नहीं कर पाता है, जिसके कारण लॉ कॉलेज की यहाँ से चले जाना सीधी जिले की जनजाति बाहुल्य क्षेत्र और यहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी पीड़ा का विषय है। और सीधी जिले के युवाओं के साथ ये अमानवीय व्यवहार है। कई वर्षों के साथ सीधी सिंगरौली दोनों जिलों को मिला लिया जाए, 300 किलोमीटर के एरिया में एक भी लॉ कॉलेज संचालित नहीं। लॉ कॉलेज का होना केवल विधिवेत्ता होना, कानून की जानकारी होना, काली कोट पहन के कोर्ट में जाकर केस लड़ना ही नहीं, उसके साथ जुड़ा हुआ है स्वरोजगार, उसके साथ जुड़ा हुआ है शिक्षा और युवाओं का मार्गदर्शन, उनका उत्थान, उनका निर्माण। उसी तहत हम आपसे एक आग्रह कर रहे हैं कि सीधी जिले में लॉ कॉलेज थी। हमने RTI लगा के संजय गांधी महाविद्यालय में कुछ विषय आए, प्राचार्य महोदय के पास बैठकर वहाँ यह जानकारी मिली कि हमारे पास बिल्डिंग भी थी, हमारे पास पूरा स्टाफ था, पठन पाठन की सारी सामग्रियां उपलब्ध थी। केवल 2 रेगुलर प्रोफेसर की मांग जो बार ऑफ काउंसिल हमसे की, हम उसको पूर्ण नहीं कर पाए। क्या पूरे जिले भर के अंतर्गत प्रशासन या जो भी उस समय नेतृत्व क्षमता जिनके हाथों में रही, क्या उन लोगों ने सीधी जिले के युवाओं के साथ एक लॉ कॉलेज का चले जाना, उसके बारे में विचार विमर्श नहीं किया? क्या था ये तो इतिहास देखा जाएगा और विचार करने पर देखेगा। लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है, लॉ कॉलेज नहीं है और उसकी स्थापना हेतु हम आप सभी के पास आज पहले दिन ज्ञापन लेकर हैं और ज्ञापन हेतु मैं आपके सामने ज्ञापन को पढ़ूंगा। मैं आशा करता हूं कि इस ज्ञापन में जो बातें लिखी हुई है आप उसमें विचार विमर्श करेंगे और उसके बाद इसका जो अंतिम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये कलेक्टर महोदय के प्रति ज्ञापन है। कलेक्टर जिला सीधी मध्य प्रदेश, लॉ कॉलेज पुनः संचालन हेतु अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों के हित के लिए निरंतर संघर्ष करती रहती है। उसी परिप्रेक्ष्य में सीधी जिले में लॉ कॉलेज का विषय भी शामिल किया गया है। सीधी जिले के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत एक भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी लॉ कॉलेज संचालित नहीं है, जिसके कारण समस्त जिले के छात्र छात्रा लॉ करने हेतु अन्य जिलों में अध्ययन हेतु प्रवेश लेते हैं। क्योंकि सीधी जिला जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और मध्य प्रदेश के निर्माण के तदोपरांत बना हुआ जिला है और शिक्षा जगत में इस प्रकार की विभिन्नता सीधी जिले के युवाओं और छात्र छात्राओं के लिए अव्यवहारिक है। क्योंकि पूर्व से सीधी जिले में लॉ कॉलेज संचालित थी, बार ऑफ काउंसिल के नियमानुसार कुछ शर्तों को पूर्ण न करने के कारण सीधी जिले में वर्षों से लॉ कॉलेज के संचालन का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पा रहा है। अतः विद्यार्थी परिषद की मांग है कि सीधी जिले में लॉ कॉलेज को पुनर्स्थापित कर व्यवस्थित संचालन किया जाए। यदि 15 दिवस के अंदर दिए गए ज्ञापन के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन हेतु बाध्य होगी, जिसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। और सर, अंतिम प्रार्थना ये है, इस ज्ञापन के माध्यम से जो व्यवहारिक है, लॉ कॉलेज के लिए यदि कोई छात्रा लॉ करना चाहता है, उसको जाके रीवा में, अन्य भोपाल, इंदौर में जाके रूम लेना पड़ेगा, उसको कमरे लेकर उसको अलग से पठन पाठन करना पड़ेगा। शिक्षा के अधिकार के तहत मानव प्राथमिक शिक्षा का अधिकार संविधान में निर्मित है, लेकिन प्रत्येक छात्र को उसके स्थान पे ही शिक्षा पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। लॉ कॉलेज को संचालित किया जा सकता है और उसी परिप्रेक्ष्य में आपसे इस बारे में इस विषय को लेकर आए हैं। 15 दिवस बाद हम अगर इसके बारे में कोई विषय नहीं आता है तो हम उग्र आंदोलन कर सकते हैं, उग्र आंदोलन करेंगे। उसके बाद नहीं होगा तो और बड़ा आंदोलन। परिषद हमेशा छात्र हित में काम करता है, उसी नाते विद्यार्थी परिषद की मांग रही है कि सीधी जिले में आज पहला लॉ कॉलेज के लिए ज्ञापन दिया गया है। लॉ कॉलेज पहले से स्थापित थी, बार ऑफ काउंसिल के नियमानुसार कुछ शर्तों को पूर्ण न कर पाने के कारण सीधी जिले में लॉ कॉलेज संचालित नहीं है और सीधी जिले से लॉ कॉलेज चली गई। हम प्रशासन से आग्रह कर रहे हैं कि जो बार ऑफ काउंसिल की शर्तें हैं उनको प्रशासन पूर्ण करे और सीधी जिले की पूरे सीमा के अंतर्गत एक भी लॉ कॉलेज संचालित नहीं है तो लॉ कॉलेज की पुनः स्थापना करे। इसीलिए आज पहला ज्ञापन है। धन्यवाद।